हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है कुछ नया। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ नया टॉपिक का नाम क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, तो बच्चों आज का टॉपिक है वो क्या है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो बच्चों इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, जितना भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, ओके, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था वो किसके बारे में डिस्कस हो रहा था? ऑन द अर्थ। किसके बारे में? ऑन द अर्थ। अर्थ के बारे में डिस्कस हो रहा था, ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। ओके, बट आज जो होने वाला है ऑन द मून। ओके, आज जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मून के बारे में। तो बच्चों इससे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था, ओके, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा था। पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो अर्थ है वो ये जो अर्थ हमारा है, ये अर्थ ऑब्जेक्ट पे क्या करता है वो, जैसे मैंने एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, बॉल पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इससे पहले जितना भी टॉपिक हमने डिस्कस करा सारा क्या था? वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे देख रहे थे हम लोग? ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे देख रहे थे। ओके, बट आज और इससे पहले भी जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो क्या था? वेट एंड मास हम लोग देखा ना। मास किसको बोलते हैं, वेट किसको बोलते हैं? ओके, और वेट क्या होता है बच्चों? बताइए, आग लगाइए। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स। ओके, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे ना, W = F। वेट क्या है? फोर्स के इक्वल है, या हम कहेंगे फोर्स क्या है? वेट के इक्वल होता है। वी कैन राइट W = F। ओके, तो आज जो हम बेसिकली डिस्कस जो करने वाले हैं, ये वेट और ये जो फोर्स है, ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑन द मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे क्या, अभी मैं यहां पे ऑन द अर्थ पे क्या हूं? मैं स्ट्रेन हूं, खड़ा हूं, आप भी हैं। तो इसके बारे में तो डिटेल से चर्चा मैंने करा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब किसके बीच? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच। ओके, बट बच्चों आज हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि हम लोग कहां पे चल रहे हैं? चांद पे जा रहे हैं। अब चांद पे जाएंगे, चांद पे डिस्कस करेंगे। ओके, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट। ओके, एक चीज और बच्चों, मास क्या होता है? मास कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ पे रहो चाहे आप स्पेस पे जाओ। मास जो हमारा कभी चेंज होता नहीं है। लेकिन वेट क्या होता है? वेट इज अ फोर्स। फोर्स क्या होता है? चेंज होता है। अंडरस्टैंड? मास कैनॉट बी जीरो बट वेट कैन बी जीरो। ओके, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चांद के पार चलो। क्या चांद के पार चलो? नहीं, ऑन द मून पे चलो। चांद के पार नहीं जाना है, मून के ऊपर जाना ना, मून पे, ऑन द मून। ओके, चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या कहता है? वेट क्या होता है बच्चों? आपको पता है, फोर्स है ना। यही डिफिनेशन सेम है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून जैसे कि इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। जैसे सिमिलरली बच्चों हमने देखा था वेट किस पे, इससे पहले प्रीवियस जो टॉपिक था वेट मैंने किस पे देखा था? वेट जो था, अभी इससे पहले जितना भी मैंने टॉपिक कंप्लीट करा सारा वो क्या था? अर्थ की बात हो रही थी। अर्थ पे की कोई भी जो अर्थ था, अर्थ पे बात हो रहा था, अर्थ के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है। मैंने इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक देखा था ना, एक ये क्या है? ये अर्थ है। ये क्या है हमारा? अर्थ। और इस पे को जो ऑब्जेक्ट है मैं वो कह देता हूं क्या? ये बॉल। ओके, ये बॉल, अंडरस्टैंड? मैंने इससे पहले देखा था बॉल, और इसके बीच क्या है? अर्थ के बीच क्या है? एक फोर्स लग रहा है, एफ। ओके, आई बात समझ में? और मैंने बताया था वेट क्या बोलता है? वेट एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है?
फोर्स होता है। ओके, तो ये फोर्स जो है वो क्या है, वेट है। क्या है ये, वेट है। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था, ये अर्थ के बारे में मैंने बताया था। ओके, ये अर्थ पे था। ओके, आज हम लोग बात कर रहे हैं मून के बारे में बात करेंगे। आज सिमिलरली हम लोग बात करेंगे मून पे। ओके, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मून हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मून। अब अगर मान लेते हैं हम लोग अभी अर्थ पे थे, है ना, अर्थ पे थे, तो अब हम लोग कहां जाने वाले हैं, मून पे। कहां जाने वाले हैं हम लोग, मून पे। ओके, तो चलिए अब मान लेते हैं हम मून पे चले आए, या मान लेते हैं ये एक बॉल है हमारा, क्या है, बॉल है। तो इस बॉल पे लगने वाला फोर्स कौन एक्सर्ट फोर्स करेगा, ये मून फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पे, अंडरस्टैंड, बॉल पे। वो भी क्या होगा, एफ होगा फोर्स। और यहां पे भी जो इसके मून और बॉल के जो बॉल और मून के बीच जो फोर्स जो लग रहा है उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे बच्चों ग्रेविटी वर्ड यूज नहीं करेंगे। ग्रेविटी किसके लिए होता है, सिर्फ अर्थ के लिए यूज होता है। किसके लिए, अर्थ के लिए। ओके, ये आपको भूलना नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑन द मून, तो मून के लिए क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो इस बॉल और इस मून के बीच जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एफ है। वो क्या बच्चों, एफ है। ओके, तो क्या एफ के जगह में मैंने बताया था ना, एफ इक्वल टू क्या आता है, डब्ल्यू, मतलब वेट क्या है, फोर्स है। तो इसके जगह पे क्या हम वेट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। ओके, मैं अब यहां पे बात जो होती है, अब आपको ही पता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड आर स्क्वायर। ओके, आर क्या बच्चों, आर आपको ही पता है, आर क्या होता है, ये मून का ये सेंटर है, और मून से ये बॉल, इस बॉल जहां बॉल है ना, यहां पे, यहां तक का क्या डिस्टेंस, क्या हमारा रेडियस आर है ना। अर्थ के भी केस में मैंने ऐसा ही देखा था। चलिए, तो क्या इस जगह पे हम एफ की जगह पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ना, ये ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ओके, ये एम क्या हमारा बच्चों, उस केस में मैंने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ऑन द अर्थ में, ये क्या था, ये अर्थ का मास था कैपिटल एम, और स्मॉल एम क्या था, ये कोई ऑब्जेक्ट का, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, और ये हमारा बड़ा जो हमारा है इसके लिए कैपिटल एम, ये मून का मास है। ये हो गया मून का मास, और ये हो गया ये बॉल जो ऊपर मून पे है उसका मास, और ये आर क्या हमारा, रेडियस आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू होता था ना, एफ इक्वल टू ये लिखते थे ना, तो एफ हमारा क्या है, बेसिकली फोर्स क्या है, वेट है, वेट क्या है, फोर्स है। तो वी कैन राइट हियर डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ। तो इस यहां पे भी अगर हम जाएंगे, मून पे भी जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मून के बारे में बात होती है तो मून के ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा, मून के भी ऊपर भी जाएगा तो क्या होगा, वहां पे भी क्या होगा, वेट होगा, वेट होगा, फोर्स लगेगा। तो वहां उस फोर्स के लिए ग्रेविटी यूज नहीं करना है, मून के लिए क्या बेसिकली यूज करना है हमको, वो ग्रेविटेशनल फोर्सिंग वहां पे यूज करना, ग्रेविटी उसको नहीं बोलते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते, स्टार्ट करते हैं। वेट तो आपको समझ में आ गया, चाहे वो मून पे हो चाहे वो अर्थ पे हो, वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। ओके, और एक मैंने डिस्कस क्या करा था, एक और था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बताता है, एफ इक्वल टू ये बताता है ना, एम इंटू ए। लेकिन हम यहां पे जो टॉपिक जो बात कर रहे हैं, हमारा जो बेसिकली क्या हो रहा है, बात हो रहा है एफ इक्वल टू एम जी भी लिख सकते, क्यों, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ओके, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, सॉरी हॉरिजेंटल के लिए, बट ये जो हमारा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये क्या है, वर्टिकल के लिए। कोई भी चीज ऊपर से नीचे आता हो या नीचे से ऊपर जाता हो, इसके लिए क्या होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग जी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग एफ इक्वल टू क्या, एफ इक्वल टू जी भी लिख सकते हैं ना। अब बताइए, मैंने ये बताया था कि फोर्स क्या है, कि वेट है, या वेट क्या है, फोर्स है। तो क्या वेट क्या है, एक फोर्स है।
तो क्या एफ की जगह में डब्ल्यू वी कैन पुट, और डब्ल्यू के प्लेस में वी कैन पुट एफ, तो यहाँ पे क्या डब्ल्यू लिख सकते हैं। वेट के केस में आया था ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, आया था ना। यस, अगर आप बच्चे आप नए बच्चे हैं, आप हमारा फर्स्ट टाइम अगर हमारा आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस जो हमारा है वेट एंड मास जो टॉपिक हमारा मैंने कंप्लीट करा है, उस टॉपिक को आप देख लेंगे। ओके, उसमें आपका डॉट्स क्या हो गए, क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज देखेंगे। ओके, आज हम लोग ये देखने वाले हैं, और एक चीज़ और बच्चा लोग, हमने ये भी देखा था कि अर्थ का जो मास होता है, ये अर्थ का मास कैपिटल एम क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg, यही तो होता है ना। चलिए, और अर्थ का जो रेडियस होता है, देखिए सेंटर है, ये ओवरऑल अर्थ का क्या हमारा मास हो गया, और अर्थ का जो रेडियस होता है आर, वो क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है 6, हमारा क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस होता है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग ये तो कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज हम लोग यही सेम चीज करेंगे, क्या आप देखेंगे कि ये अर्थ है, अब देखेंगे मून का मास क्या होता है, मून का रेडियस क्या होता है। ओके, चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे। ओके, ये क्या हमारा है, मून है, मून पे ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। वेट मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है, मून पे है, इसका वेट हम लोग देखेंगे, है ना। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द, तो वेट मतलब क्या, इसके बीच लगने वाला जो एफ है, इसके बीच और इस मून के बीच एफ, वही तो इक्वल टू क्या है, एफ डब्ल्यू। ओके, एफ इक्वल टू डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चों आपको भी पता है ना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। आपको पता है बच्चों, जी का जो वैल्यू है, जी ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या क्या होता है, डिफरेंट होता है। और आपको पता है जी, ये जो हमारा है डिवाइडेड आर स्क्वायर, जी हमारा किस पे डिपेंड होता है बच्चों, ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड होता है। ओके, और क्या होता है, मास पे डिपेंड होता है। ये क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं होता है। स्मॉल, हम कह सकते हैं कि स्मॉल मास पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है। ओके, ये डिपेंड किस पे होगा, ये मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मास है उस पे डिपेंड होगा, मून का मास है उस पे डिपेंड होगा। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेडियस का, इसका अर्थ के मास के अर्थ का जो हमारा है रेडियस, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा, ठीक है। चलिए, ये डिफरेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक और पॉइंट हमारा गिवन है, हमारा क्या पॉइंट है देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है मून पे, देखिए ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, एफ, यही है ना। मैं अगर यहां पे बात करता हूं, मून की बात यहां पे हो रही है। ओके बच्चा लोग, देखिए ये हमारा, हम यहाँ पे दे देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मून हो गया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा मून का सेंटर हो गया। तो इसके बीच जो एफ, यहाँ पे जो एफ है ना, कहता है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के कितने, अर्थ का हम कहेंगे 1/6 होता है। ओके, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे, मून पे। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ पे कितना होता है, एफ इक्वल टू जी, कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड आर, यही होता है ना। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी यूज नहीं करेंगे इसके लिए, मून के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड, ये होता है 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे। ओके, चलिए एक और हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, द
weight of an object on the moon will be about 1/6 of what it's one on the earth। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। कुछ यहाँ पे टेबल दिया गया बच्चा लोग, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। अब टेबल यहाँ कुछ दिया गया, देखिए मास ऑफ द अर्थ, मास हम कहेंगे मास, किसका मास, ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है बच्चा लोग, अर्थ का मास होता है हमारा, अभी मैंने बताया ना, ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे टेबल कुछ दिया गया है, ठीक है, टेबल में देखिए मास ऑफ द अर्थ कितना लिखा गया, 5.98 इंटू 10⁻²4, बट मैंने इससे पहले बताया क्या होता है 6 इंटू 10⁻²4। तो देखिए इसके लगभग में है ना, इसको आप राउंड फिगर में 6 लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन राइट 6 इंटू 10⁻²4 kg, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे टेबल में एनसीईआरटी के बुक में गिवन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए फिर कहते हैं मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गया। मास ऑफ द मून के बारे में अगर बात करते हैं, मून, तो मून हमारा देखिए कितना दिया गया बच्चा लोग, देखिए ये होता है 7.36 इंटू 10⁻²2 kg। ओके, ये हमारा मास ऑन द मून। रिमेंबर इट, मैंने देखा मास, अर्थ का मास क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻²4 kg। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं क्या 5.98 इंटू 10⁻²4 kg, इतना को आप 6 लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या होता है मास ऑफ द अर्थ होता है। लेकिन मास ऑफ द मून क्या होता है, मास ऑफ द मून होता है बच्चे लोग 7.36 इंटू 10⁻²2 kg। रिमेंबर इट। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग रेडियस के बारे में। ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो मैंने बच्चा बताया है रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चा लोग बताइए, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये अर्थ का होता है। ओके, बट आपका टेबल में एनसीईआरटी में क्या दिया गया होगा 6.337 इंटू 10⁻6 मीटर। लेकिन आप इसको राउंड फिगर में इसको कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप। ओके, ये मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, चलिए सिमिलरली अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द मून, चांद के पार चलो, मून क्या होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस क्या होता है मून का। ये रिमेंबर करेंगे वैल्यू, नॉमेरिकल में आपको क्या करेगा, नॉमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होता है रेडियस ऑफ द मून। चलिए ये टॉप, अब हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले हैं। क्या मैंने बताया कि वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, वेट जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मून पे, किस पे, ये हमारा मून है। ओके, ये हमारा मून है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है बॉल। ये मून पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा, मैंने बताया क्या होता है 1/6 होता है। क्या होता है 6 होता है। मतलब हम ये कहेंगे, ओके, हम ये कहेंगे कि जितना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है, अगर मास जैसे ये मास आपको पता है ना, न्यूटन जो हमारा था, फोर्स क्या होता है F = mg होता है ना। क्या होता है, मास कभी चेंज नहीं होता, आपको भी पता है ना। g का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, g कैन बी चेंज, g का वैल्यू क्या हो सकता है चेंज, लेकिन मास चेंज नहीं होता कभी भी। ओके, चलिए अगर आप अर्थ पे हो, अब अर्थ से कहाँ चले गए, मून पे, तो क्या आपका मास चेंज होगा, नहीं। मैंने बताया था ना मास कभी चेंज नहीं होता, मास कैन नॉट बी 0 बट वेट कैन बी
0, वेट कैन बी चेंज्ड। ओके, चेंज हो सकता है वेट। तो यहां पे इसके बीच जो फोर्स जो लगने वाला है, ओके, वो फोर्स क्या होता है, वो 1/6 होता है। किसका? अर्थ के कंपेयर में। ओके, मान लेते हैं अर्थ का अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर हम ले लेते हैं अर्थ, और ये हम आप हो, आपका अगर मान लेते हैं मास तो चेंज नहीं होगा बट वेट चेंज होता है। ये आपका अर्थ है, अर्थ पे आपका वेट जो है, बेसिकली वेट कहेंगे या फोर्स, आप वेट भी कह, वेट आपका या फोर्स, आप फोर्स भी कह सकते हो और वेट भी कह सकते हो। आपका मान लेते हैं क्या, 12 kg है। ओके, जब आप मून पे जाओगे तो ये वेट हम कहेंगे या फोर्स जो कहेंगे, वेट या फोर्स, ये क्या होगा आपका, चेंज हो जाता है यहाँ जाने के बाद। तो कितना चेंज होगा, मास के अकॉर्डिंग 1/6, 1/6। अगर आपको देखना है तो क्या करें, आप 12 को क्या करें, 6 से आप डिवाइड कर दे तो 2, आपका कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1/6, कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ से अर्थ से उठ करके आप चांद के पार चलो नहीं, चांद के ऊपर जाओगे, मून पे जाओगे, तो आपका अगर मास 12 kg है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपको 1/6, इतना टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऊपर पे। अब जैसे ही अगर मान लेते हैं आपका, अगर यहाँ मास मून पे अगर आपका मास 16 kg है, ठीक है, मून पे, और अगर आप नीचे आते हो अर्थ पे तो आपका कितना टाइम बढ़ जाएगा, ये टाइम आपको 6 टाइम ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका नीचे आने पे। मतलब आप जब नीचे हो तो आपका अगर 20 kg है वेट, अगर आप ऊपर चले जाते हो, मास तो सेम होगा, आप जितना जाओगे मास आपका जो होगा सेम होगा, चाहे आप कहीं पे चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहीं भी चले जाओ। लेकिन वेट आपका जब क्या होता है, फोर्स, वेट जो होता है चेंज होता है। आप यहां से अगर 20 kg आपका वेट है और आप अगर मून पे चले जाते हो तो मून पे जाने पे क्या होगा, मून पे जाने पे आपका वेट चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा चेंज, 1/6। तो आप क्या करो, 6 से उसको डिवाइड कर दो तो जो निकलेगा उतना आपका चेंज होगा। फिर मान लेते हैं मून पे चले गए, मून पे आपका क्या है, 30 kg है, अब नीचे आ जाओगे तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मतलब उतना टाइम आपका अर्थ पे ज्यादा हो जाएगा। ऊपर जाने पे डिवाइड कर दो, मास जो आपका अर्थ में था, सॉरी वेट जो आपका अर्थ में था, उसको क्या करो, मून पे अगर जब भी अगर आप जाते हो, है ना, जाते हो ही, मैं एग्जांपल देता हूं इन फ्यूचर, ओके, आप जरूर जाएंगे, है ना, हार्डवर्क कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी बंदा अगर मून पे जाता है तो मून पे जाने पे क्या होता है, मून में जाने में क्या होता है कि वो जब जाएगा तो उसका क्या होगा, 6 टाइम क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो कम हो जाएगा, 1/6 टाइम क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। अब ऊपर से फिर नीचे आएगा तो उसका 1/6 टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, यही तो मैं कह रहा हूं ना। चलिए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब मून पे देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मून पे कितना होता है। ओके, मून पे कितना होता है, मैंने बताया था 1/6 होता है, तो मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है, वेट। चलिए, प्रूफ अगर मैं बात करता हूं वेट, ये क्या हमारा, सॉरी, ये क्या हमारा WA, मतलब वेट ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ, तो वो कितना होता है बच्चा लोग बताइए। हम इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यहां पे करते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, GM कैपिटल M स्मॉल m R² मतलब ये क्या, F यहां पे होता है ना, F के इसको क्या होता है, G लिख सकते हैं ना, W लिख सकते हैं ना, यस, E वेट ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना वेट होता है, ये होता है। ओके, और अब हम लोग बात करने वाले किस पे, ये तो मुझे पता है कितना होता है। चलिए, और एक चीज और बच्चा लोग बताइए, आपका जी का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.67 × 10⁻⁻11
ये हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ये नहीं लिख रहे, ठीक है। चलिए ये होता, और मास ऑफ द जी का वैल्यू, और ये तो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मास ऑफ, ये हमारा मास ऑफ द क्या है, अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24, यही होता है ना, ओके। या 5.98 अब लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मास हमारा क्या है, ये मास अगर मान लेते हैं मास तो कभी चेंज ही नहीं होता है। मास चाहे ऑब्जेक्ट का नीचे हो चाहे ऊपर जाए, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखो, आप यहाँ पे एम की जगह में एफ ही लिख दो, कोई दिक्कत। आर क्या होता है, रेडियस क्या होता है बच्चा लोग, रेडियस क्या होता है, यहाँ पे लिख दो, रेडियस क्या होता है, रेडियस 6.4 × 10⁻, कितना होता है 6 मीटर होता है, ये होता है ना। चलिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है, सॉरी वेट जो होता है ऑन द अर्थ पे ये होता है। अब चलिए अब इसी प्रकार से बात करेंगे वेट ऑन द मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पे कितना होता है। सिमिलरली जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, यहाँ पे बच्चा लोग क्या है, ये एम क्या है, बेसिकली ये कैपिटल एम शो करता है मास ऑफ द मून, और ये एम क्या हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा मून है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम और मून का मास कैपिटल एम, यही है ना। और इसके बीच जो हमारा डिस्टेंस जो है आर, रेडियस हम कहेंगे, वो हमारा क्या है, ये हमारा आर है, ओके। तो अब एक चीज़ बताइए, जी का वैल्यू तो सेम रहने वाला है, जितना यहाँ है वो सेम यहाँ पे भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कहेंगे, चाहे अब इसको जी ही लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, जी यहाँ भी सेम होगा, जी यहाँ भी सेम होगा, ठीक है। चलिए चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट होता है। बट एम क्या हमारा, एम हमारा ये हमारा मास जो होता है मून का, जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, ये देखिए कितना होता है 67.36 10⁻22, ओके। ये तो हमारा सेम होगा। एम हमारा कहीं पे ले जाओ, मून चाहे ले जाओ, मून पे रहे या फिर अर्थ पे, मास तो हमारा। आर हमारा कितना होता है, रेडियस आर हमारा कितना होता है, आर हमारा कितना होता है, आर हमारा देखिए रेडियस कितना था 1.74 10⁻6 मीटर। चलिए अब इसको और इसको कंपेयर कर दो, मास ऑफ द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून, इसको क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। चलिए अगर आप करेंगे इसको तो आप ऐसे लिखिए, क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने में क्या होगा, वेट किसी भी मास का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून डिवाइडेड किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द अर्थ से क्या करें, इसको डिवाइड कर दो, ओके। जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मैंने बताया ना, आपका वैल्यू कितना कितना वैल्यू था, मे बी हेयर यहाँ पे गिवन है ना। चलिए तो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था बच्चा लोग जी का वैल्यू कांस्टेंट था, चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई 7.36 × 10⁻22, ओके, इंटू एम। मास भी सेम होगा, कहीं पे भी जाए चले जाइए। अब यहाँ आर, मून का क्या होता है, रेडियस कितना होता है, देखिए वहाँ 1.74 × 10⁻6 मीटर, चलिए मीटर नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड, इसका वैल्यू लिख दिया, इसका वैल्यू मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये वाला पॉइंट लीजिए ना, 5.98 × 10⁻24 मल्टीप्लाई, इसका भी मास क्या होगा, सेम होगा, मास कहीं भी जाइए चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास सेम होगा, यहाँ भी वैल्यू सेम होगा, यहाँ भी वैल्यू सेम होगा, तो ये तो ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। जी का भी बात करेंगे, ठीक है, तो जी का वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी, तो ऐसे ही कट जाएगा, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। अब आर कितना होता है, ये आर हमारा जो है ना
इसका हम लोग ये लिख लिए, क्या लिख लिए हम लोग, जी लिख लिए, एम मास ऑफ द अर्थ लिख लिए, मास ऑफ द हमारा क्या है ऑब्जेक्ट लिख लिए, और रेडियस आर कितना होता है इसका 6.37 इंटू 10⁻⁶। अब बच्चा लोग इसको क्या करो अरेंज कर दो। ओके, इसको क्या करो, अब इसको अरेंज करोगे, जब आपका अरेंज करोगे इसको, अब इसको डिवाइड करो, है ना, जब डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.431 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड 1.474 इंटू 10⁻11। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या करो, अब इसको डिवाइड करो, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.67, सॉरी इसको डिवाइड जब करोगे 0.167 ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका 666 आते चला जाएगा, ठीक है, वो 0.166 आते चला जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.167 ये आ जाएगा। ओके, अब एक बात, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/6, जब 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये आप इसे लिख सकते हैं ना 1/6। ओके, 1/6, तो हम क्या कहेंगे, बेसिकली कहेंगे W मास ऑफ द मून वेट ऑन द मून डिवाइडेड वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/6 होता है। ये प्रूफ हो गया। ओके, तो आपको ये रिमेंबर करना है कि कभी भी जो वेट होता है ऑन द अर्थ, मास तो चेंज नहीं होगा, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप कहीं पे चले जाओ, ठीक है, आप कहीं पे चले जाओ, जैसे मास आपका चेंज कभी नहीं होगा और जी हमारा कांस्टेंट तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन जो वेट है आपका, जो वेट अर्थ पे होगा, ठीक है, अर्थ पे अभी वेट अगर मान लीजिए 20 है, अगर आप चले जाते कहाँ मून में, तो आपको क्या हो जाएगा 1/6 टाइम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब डिवाइड करना हो आपको, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। आप अगर 20 kg है अर्थ पे आपका वेट, अब मून पे चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/6 टाइम्स क्या हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा मून पे। अगर फिर मून पे अगर आप 20 है और आप यहाँ पे अगर 30 है मून पे, आप नीचे आते हो अर्थ पे, तो आपका 1/6 टाइम मतलब 6 टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा। यही होता है, ठीक है, लॉजिक। तो बेसिकली बच्चों आप ये इस चीज़ को याद करेंगे, है ना। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, और आज जो अपकमिंग टॉपिक है वो क्या होगा, आज जो हमने पढ़ा ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, है ना, इसी पे बेस क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, जो अपकमिंग टॉपिक होगा हमारा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।